उस शाम बारिश धीरे धीरे थमी थी, लेकिन रोहन के अंदर की हवाएं अभी भी इतना तेज तूफान उठा रही थी कि उसे हल्की सी भी आवाज चुभती लगती थी। वो बालकनी में खड़ा था। गीलापन अब भी उसकी कलाई पर चिपका हुआ था और उसके हाथ में वही पुरानी डायरी थी। पहली बार जब उसने मेघा को देखा था, उसी डायरी में उसने एक पन्ने पर किसी अधूरी कविता की तरह कुछ पंक्तियां लिखी थीं। पन्ने पर लिखे अक्षर अब भी सुन्न थे, पर भाव उतने ही ताजा थे जितनी सुबह की हवा। रोहन ने खुद को रोकते हुए उन शब्दों को पढ़ा। तुम जितना मेरे पास होते हो, उतना ही तुम्हें खोने का डर भी मेरे अंदर बड़ा होता है। यह डर उसके दिल की गहराई में लहू की तरह जम चुका था और आज वो डर हकीकत बनकर उसके सामने खड़ा था। मोहल्ले की छोटी सी लाइब्रेरी के बाहर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। मेघा ने एक किताब के पन्ने उलटते हुए मुस्कुराहट बिखेरी थी और उसके सामने बैठा हुआ लड़का रोहन अचानक अपनी ही दुनिया में खो गया। उस मुस्कान में कुछ बचपन था, कुछ नटखटापन था और कुछ ऐसा मासूम पल जो हर किसी की धड़कन को धीमा कर देता है। कॉलेज के दिनों में वे अक्सर मिलते रहे, बहसों में उलझते, चाय की दुकान पर देर तक बातें करते और किसी भी विषय पर घंटों तक तर्क करते। प्यार उनके लिए अचानक नहीं था, वो धीरे धीरे पला था, बहता हुआ नदी का पानी जो पत्थर से टकराकर भी मधुर संगीत बना देता है। उन दिनों की हर बात में एक तरह का भरोसा था, कहने जैसा नहीं, महसूस करने जैसा। शादी की बात अचानक आई। परिवारों की चाहतों और परिस्थितियों की मजबूरी ने उन दोनों की दुनिया को तेजी से बदल दिया। रोहन के घर में शादी की जरूरतें थीं और मेघा के परिवार की हालत ऐसी कि शादी को एक रास्ता ही समझ लिया गया। दोनों ने इसका सामना बिना बड़े विरोध के किया। शादी के दिन रोहन ने मेघा की आंखों में देखा तो उसे लगा मानो उसकी सारी दुनिया एक ही बार में चमक उठी हो। मेघा के चेहरे पर जो चमक थी, उससे रोहन के भीतर का सन्नाटा पिघल गया। उन्होंने सोचा अब हर मुश्किल आसान होगी, हर सुबह एक साथ होगी और हर रात एक दूसरे की बातों में कटेगी। पर हकीकत ने उनकी कल्पनाओं पर धीरे धीरे एक अलग तरह की पड़ताल की शुरुआत कर दी। शुरुआत के कुछ साल छोटे छोटे खुशियों से भरे थे। वे दोनों एक छोटे से फ्लैट में रहते थे जहां हर चीज में मुस्कान की आहट थी। मेघा की हंसी घर में हवा बनकर बहती और रोहन का धैर्य उनका सहारा था। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ीं, वक्त का दबाव आया। रोहन की नौकरी ने उसे देर रातों तक बांध लिया। उसे प्रमोशन के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ा और उन अतिरिक्त घंटों ने उसके चेहरे पर थकान की परतें बढ़ा दी। मेघा ने महसूस किया कि किसी चीज की कमी है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या खो गया है। वो पहले जैसी बातें नहीं कर पाती, पहले जैसा हंसना कम था। रोहन भी कुछ अलग सा था। वो मौजूद था पर कहीं भीतर नहीं था। मेघा ने अपनी परेशानी छुपा ली। उसने सोचा कि वे दोनों साथ बैठकर बातें करेंगे, पर अक्सर रोहन अपना फोन पकड़कर काम में उलझ जाता। मेघा के दिल में धीरे धीरे एक खलिश आई, एक खालीपन जिसे वो भर नहीं पा रही थी। पहले वो उस खालीपन को चाय की प्याली, किताबों और मोहल्ले के बच्चों से खेलने में भर लेती थी। मेघा का दिल हमेशा से नाजुक था। उसे बच्चों की हंसी, खिलौनों की मासूमियत से अजीब लगाव था। वो अक्सर कहती, अगर मेरे पास एक बच्चा होता तो मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां दे देती। पर आज उसे अपने लिए भी छोटे छोटे हिस्से चाहिए थे। किसी का हाथ पकड़े रहना, किसी की नजरों में आराम मिलना, कोई जिसे वो अपनी कमजोरी बता सके। एक शाम जब बारिश जोर से हो रही थी, मेघा ने अचानक रोहन से कहा, हमें बात करनी चाहिए। रोहन ने सिर उठाया, पर उसके चेहरे पर एक थकान थी। आज नहीं मेघा, कल, उसने कहा और वापस कंप्यूटर पर झुक गया। मेघा के अंदर कुछ टूटने सा हुआ। उसने महसूस किया कि अब अगर उसने बिना कुछ कहे चली जानी है तो बातों का मौका नहीं मिलेगा।
अगले कुछ दिनों में मेघा ने सोच समझकर एक फैसला किया। उसने एक नौकरी के ऑफर को स्वीकार किया जो उसे शहर से बाहर दूसरे देश की तरफ ले जा रहा था। यह अवसर उसे नहीं बल्कि उसके घर की मजबूरी को हल करने के लिए था। उसका छोटा सा परिवार, मां की बीमारी, पिता की जिम्मेदारियां, सभी कुछ एक साथ उसे खींच रहे थे। मेघा ने सोचा कि वो अगर बाहर जाएगी, कुछ पैसे कमाकर घर भेजेगी और वापसी पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उसने रोहन को यह नहीं बताया। उसने सोचा कि उसे यह बोझ नहीं बनना चाहिए। उसे रोहन की जिंदगी में अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहिए। वो चाहती थी कि रोहन बेहिचक आगे बढ़े, बिना किसी फिक्र के। उसका जाना अचानक सा हुआ। पूरे मोहल्ले में कुछ दिनों के लिए अफसोस की हवा फैली, पर रोहन को खबर भी नहीं हुई। घर का फोन, उसकी गैर मौजूदगी, सब कुछ एक परत में छिपा रहा। जब अंततः खबर पहुंची कि मेघा चली गई है, रोहन को लगा मानो किसी ने उसकी सांसें चुरा ली हों। उसे समझ ही नहीं आया कि मेघा ने कैसे बिना बताए ये सब कर दिया। दिल में एक गहरी चोट लगी। यह विश्वासघात जैसा था। इस बात ने उसे भीतर तक तोड़ दिया कि उसकी जरूरतों, उसकी बातों की क्या अहमियत थी। उसने खुद को कोसा, पर मेघा की वजह से उठी हुई थकान और दर्द में उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। समय आगे बढ़ा। रोहन के चेहरे पर ठंड पड़ गई, पर काम में वो खुद को और गुम करता गया। पर हर रात जब मोबाइल पर किसी नोटिफिकेशन की आवाज आती तो वो उम्मीद से झपक उठता, पर मेघादा की कोई आवाज नहीं आई। फिर एक दिन अचानक मेघा वापस घर आई। उसके कदम धीमे थे, आंखों में थकन थी, पर दिल में कुछ और था, एक किस्म की मजबूरी और शर्म का संगम। रोहन ने उससे पूछा, तुम्हें कहां ले जाया गया था? क्यों बिना बताए चली गई? मेघा ने उसकी आंखों में देखा और आवाज भराई, मां की तबीयत बहुत खराब थी। वहां से दूर रहकर उसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। पैसे चाहिए थे, इलाज चाहिए था। मैंने वहां काम करने का फैसला लिया, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा मैं जाकर सब संभाल लूंगी और फिर लौट आऊंगी। रोहन का दिल कचोटा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिया पर एक नया आरोप लगाया। उसने प्यार में विश्वास करके चीजें साझा की थीं, पर मेघा ने बिना बताए निर्णय ले लिया। पर मेघा की आंखों के पीछे जो दर्द था वो किसी भी बहाने से कम नहीं था। उसने रोहन को बताया कि उसने कितनी रातें काम में बिताईं, कितनी बार उसकी मां के लिए खून, दवाओं और घर खर्च का इंतजाम किया। मेघा की आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि रोहन भी खुद को ठगा हुआ महसूस करने की जगह एक दूसरा मानव देखें। मेघा के संघर्ष को समझे बिना नहीं रह पाया, यानी सच्चाई ने उसे हिलाकर रख दिया। मेघा ने उसे धोखा नहीं दिया था, पर उसने अपने दर्द को, अपनी जिम्मेदारियों को उससे छुपाया था। धीरे धीरे वे फिर से साथ रहने लगे। शुरुआत नई नहीं थी, पर वे दोनों अपनी दिनचर्या में वापस आ गए। पर एक भारी राज अब भी कमरे में था, मेघा की सेहत। वो अक्सर थक जाती, उसका चेहरा पीला पड़ जाता और कभी-कभी वो बिना कारण बेहोश सा हो जाती। एक बार जब मेघा गिर पड़ी तो रोहन ने देखा कि उसके होठ दबकर जाते हैं। डर ने उसके भीतर आग सी लगा दी। उसने मेघा को अस्पताल पहुंचाया। वहां के डॉक्टरों ने बताया कि मेघा की हालत चिंताजनक थी। उसे एक दुर्लभ स्थिति थी जिसे समय रहते ही संभालना जरूरी था। डॉक्टरों ने कहा कि इलाज लंबा और महंगा होगा। रोहन का दिल बैठ गया, पर उसने खुद को संभाला। वो हर तरीका आजमाने को तैयार हो गया। उसने अपने सारे पैसे लगा दिए, कर्ज लिया, परिवार से मदद मांगी। मेघा के इलाज के बीच वे दोनों जैसे फिर से एक दूसरे की ओर मुड़े। पर इस बार जो करीबियां बनी वे कभी कभी डर और कसावट से भी बनी थीं। मेघा के इलाज के दौरान कई रातें आईं जब रोहन ने महसूस किया कि वो खोने के डर से भी ज्यादा कुछ खो चुका है। वो खुद से लड़ रहा था कि किस तरह से वो मेघा की दुनिया का बोझ हल्का करे। मेघा की आंखें जब भी खुलती तो वो खुद को समझाने की कोशिश करती कि उसने सब कुछ सही किया था क्योंकि उसे अपनी मां की जरूरत थी।
पर यह सच्चाई कि उसने बिना बताए इतनी बड़ी बात की थी, रोहन के लिए एक खरोंच बन गई थी। वे दोनों प्यार करते थे, पर उस प्यार की परिभाषा में अब सहमे हुए फैसले और अनकहे सवाल घुस आए थे। पर उन सब मुश्किलों के बीच एक नन्हा सा चमत्कार हुआ। मेघा गर्भवती निकली। दोनों की दुनिया एक साथ हंसी और रो पड़ी। बच्चे का होना जैसे किसी उजाले का संकेत था। रोहन ने सोचा कि शायद अब सब कुछ ठीक होगा। ये नई जिम्मेदारी उन्हें जोड़ देगी, पुरानी दरारें भर देगी। प्रसव का समय आया। अस्पताल का कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था और मेघा चीख चीख कर दर्द सह रही थी। रोहन का दिल कांप रहा था। उसे हर चीख में जैसे अपनी ही रूह का दर्द सुनाई देता। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी की जरूरत है और मेघा बेहोश हो गई। जब रोहन के पास बड़ी बड़ी बातों का फैसला करने का घड़ी आई, तो उसने बिना किसी हिचक के अपनी सारी बचत और कर्ज देकर ऑपरेशन करवा दिया। कुछ घड़ियों बाद डॉक्टर बाहर आए, पर उनके चेहरे पर गंभीरता थी। हमें लगता है कि ऑपरेशन सफल रहा है। बच्चे की हालत ठीक है, पर मेघा को कुछ हुई है। उसे होश नहीं आ रहा। रोहन की दुनिया जैसे रुक गई। उसे बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दी और उसके हाथ में एक नन्हा सा गुलाबी मुलायम शरीर दे दिया गया। रोहन ने उसे अपने सीने से लगाया और तब उसे समझ आया कि दुनिया में कुछ ऐसे पल होते हैं जो मनुष्य की सारी कमजोरियों और ताकतों को एक साथ उजागर कर देते हैं। वो घंटों वहीं बैठा रहा, बच्चे की छोटी छोटी सांसें उसकी हथेलियों पर महसूस करते हुए। उसकी मां जैसे ही उसकी गोद में बच्चे की तस्वीर बनाती रही, रोहन की अंदर की गुजारिशें आसमान से टकराती रहीं। जाग जाओ मेघा, मेरी जिंदगी तेरे बिना अधूरी है। दिन बीते, सप्ताह बीते और मेघा ने अपनी आंखें खुली नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि यह कोमा हो सकता है और कोई भी समय सीमा नहीं बता पाए। कुछ ने कहा कि शायद कुछ सप्ताह में ठीक हो जाएगी, तो कुछ डॉक्टरों ने एक बहुत ही नीरस विकल्प की बात की कि अगर हालत नहीं सुधरी तो क्या करना चाहिए। पर रोहन ने एक पल भी यह विचार स्वीकार नहीं किया। वो हर दिन अस्पताल आता, बच्चों को लेकर आता, बच्चे को मेघा के बगल में सुलाता और गुनगुनाता कि शायद बच्चे की आवाज और उसकी मासूमियत मेघा को लौटा दे। और सचमुच कुछ महीनों के बाद एक दिन ऐसा हुआ। बच्चे की गहरी रोने की आवाज ने मेघा के शरीर में हलचल पैदा की। मशीनों पर झटामट गति बढ़ी और डॉक्टरों के चेहरे पर आश्चर्य की रेखाएं आईं। मेघा की पलकें हिलीं। उसका दिल एक धीमी सी ताल पर धड़क उठा और थोड़ी देर में उसने आंसू भरे हुए खुलते हुए देखा। ये वो पल था जब रोहन ने खुद को फिर से जन्मा हुआ महसूस किया। उसने मेघा को गोद में उठाया और जोर से रो दिया। पर यह सुकून लम्हा बहुत नाजुक था। मेघा होश में आई, पर उसकी यादों का कटाव गहरा था। वो 4 महीने से अधिक समय तक बेहोश रही थी और लौटते समय उसकी आंखों में कुछ कमी थी। कुछ किस्से नहीं थे जो उसने खो दिए थे। उसका दिमाग कुछ हिस्सों को भूल चुका था। मेघा की वापसी एक सुखद झटके की तरह थी। रोहन ने उसे फिर से अपने पास पाया और उसकी नाजुक धड़कन को अपने अपने भीतर बसाने की कोशिश की। पर जिन पलों की तबाही ने उन्हें आजमाया था, वे निशान अब भी ताजा थे। मेघा की याददाश्त कमजोर थी, पर बच्चे के प्रति उसका प्रेम वैसे ही बना हुआ था। वो अक्सर बच्चे को अपनी गोद में लेती, उसे चूमती और कहती कि ये उसका जीवन है। रोहन ने सोचा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर किस्मत के इतराज में कुछ और ही लिखा था। मेघा के भीतर की बीमारी की जड़ें गहरी थीं। डॉक्टरों ने कहा कि उसका स्वास्थ्य फिर से स्थिर नहीं रहेगा और कभी-कभी अचानक वे दिन आएंगे जब मेघा को भारी दर्द और कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। रोहन ने सोचा था कि संघर्ष उनकी जोड़ी को और मजबूत करेगा, पर जीवन ने उन्हें एक अलग तरह की परीक्षा दी थी। वो परीक्षा जिसमें उन्हें हर क्षण एक नई हिम्मत दिखानी होगी। उन दिनों रोहन के लिए जीवन का हर हिस्सा अब मेघा के चारों ओर घूमता था। उसकी दवा, उसकी हिफाजत, बच्चे की परवरिश और घर की छोटी छोटी खुशियां। मेघा उसी मासूमियत के साथ
बच्चे के साथ घंटों खेलती और फिर अचानक एक तरह की थकान से गिर पड़ती। रोहन ने उसे प्यार के साथ संभाला, पर दिल में एक अठास था। वो सोचता कि क्या उसके पास इतना सब कुछ संभालने की शक्ति होगी। पर प्यार की परिभाषा बदल चुकी थी। अब उस पर एक और आयाम जुड़ गया था, त्याग। रोहन ने खुद को त्यागना सीखा। उसने अपने सपनों को पीछे रखा, अपने दोस्तों से दूरी बना ली और मेघा की जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बना लिया। कभी कभी उसके भीतर एक क्रोध उठता। क्यों, उसने सोचा, क्यों किसी को इतना खोजना पड़ता है। पर वो क्रोध भी धीरे धीरे तोल कर रखा जाता। मेघा की एक मुस्कान से वो सहमट जाता। यही प्यार था, कठोर पर कोमल। यही कहानी थी एक आदमी की जो अपने प्यार को अपनी सांस बनाकर जी रहा था, और एक औरत की जो अपनी मासूमियत और हिम्मत के बीच लड़ती रही। रोहन की दुनिया अब दो ही चेहरों तक सीमित हो गई थी, मेघा और उनका छोटा बेटा आरव। हर सुबह वो मेघा की दवाई, आरव के स्कूल की तैयारी और ऑफिस की जद्दोजहद में अपना दिन काटता, और हर रात अस्पताल की बत्ती, बेडसाइड की कुर्सी और धीरे चलती मशीनों के बीच अपनी नींद गुम करता। मेघा पहले जैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा कमजोर हो गया था, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक थी जो पहली बार लाइब्रेरी में रोहन ने देखी थी। बस फर्क इतना था कि अब उस चमक में एक गहराई थी, एक ऐसा भाव जो कहता था कि शायद वो जानती है कि समय अब उसके साथ ज्यादा नहीं है। कभी कभी वो बच्चे को देखकर मुस्कुरा देती और कहती, देखो रोहन, आरव अब तुम्हारी तरह हंसता है। रोहन मुस्कुराने की कोशिश करता, पर भीतर की बेचैनी बढ़ जाती। वो जानता था कि मेघा धीरे धीरे रेत की तरह फिसल रही है, और उसके पास बस 2 हथेलियां हैं जो उसे पकड़ नहीं पा रही। डॉक्टरों की रिपोर्ट हर हफ्ते और कमजोर होती जा रही थी। उन्होंने कहा कि बीमारी ने अब शरीर के दूसरे हिस्सों को भी जकड़ लिया है। इलाज चल रहा था, लेकिन आशा अब फाइलों में सीमित हो चुकी थी। मेघा को जब पता चला कि वो धीरे धीरे जीवन से हार रही है, उसने किसी से कुछ नहीं कहा। बस अपने बच्चे को देखती रही, उसे गोद में लेकर सुलाती रही और कहती, अगर मैं कभी ना रहूं तो इसे मेरी कहानियां सुनाना रोहन। इसे बताना कि उसकी मां बहुत हंसती थी। रोहन के लिए यह वाक्य किसी हथियार से कम नहीं था। वो चाहता था कि वो चिल्लाए, रोए, कुछ कहे, लेकिन उसने देखा कि मेघा की आवाज में अब एक अजीब शांति थी। एक रात जब बारिश फिर लौट आई थी, मेघा ने धीरे से रोहन का हाथ पकड़ा। उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने कहा, रोहन, एक वादा करो। रोहन ने उसकी आंखों में झांका। क्या वादा? अगर मैं चली जाऊं तो अपने अंदर मुझे मत सजा बनाकर रखना। मुझे अपने हिस्से की मुस्कान में जिंदा रखना। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे बोझ बनाओ। रोहन ने कुछ नहीं कहा। उसके शब्द उसके गले में अटक गए। उसने बस उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो कि कुछ भी हो जाए वो उसे जाने नहीं देगा। पर वक्त ने किसी का वादा नहीं माना। एक सुबह जब अस्पताल की खिड़की से हल्की धूप आई तो मेघा की सांसें पहले से धीमी थीं। मशीनों की बीप रुक रुक कर आने लगी। डॉक्टर अंदर दौड़े। रोहन बाहर खड़ा दीवार पर सिर टिकाकर अपनी रूह को समेटने की कोशिश करता रहा। कुछ मिनटों में वो खामोशी पूरे कमरे में छा गई, जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। मेघा नहीं रही, वो बस चली गई, इतनी शांति से जैसे हवा किसी दिए की लौ को बिना आवाज बुझा दे। रोहन ने उसका हाथ थामा तो लगा जैसे बर्फ को पकड़ लिया हो। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, जैसे वो कह रही हो, देखो अब सब ठीक है। उस दिन अस्पताल की गलियों में किसी ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चे की रोने की आवाज दूर से आती रही। रोहन ने अपने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। सब कुछ रुक गया था। आवाजें, लोगों की सांत्वनाएं, डॉक्टरों के शब्द, सब धुंध में बदल गए। वो घंटों वहीं बैठा रहा जहां उसका संसार खत्म हो गया था। अगले कुछ दिन उसके लिए एक शून्य जैसे बीते। घर में मेघा की साड़ी अब भी कुर्सी पर पड़ी थी। अलमारी में उसका पसंदीदा इत्र रखा था। तकिए पर उसकी खुशबू बाकी थी।
रोहन उन चीजों के बीच घूमता और हर चीज में उसकी परछाई ढूंढता। कभी वो रसोई में जाकर गैस बंद करता क्योंकि लगता मेघा वहीं होगी, बस पलटकर कहेगी कॉफी तैयार है। पर घर अब सिर्फ दीवारें था। आरव छोटा था, उसे समझ नहीं था कि उसकी मां अब लौटकर नहीं आएगी। वो पूछता, पापा मम्मा कब आएंगी? रोहन झूठ बोलता, जल्द। हर बार वो शब्द उसके सीने में कांटे की तरह धंस जाता। महीनों तक उसने खुद को दुनिया से काट लिया, नौकरी छोड़ी, दोस्तों से दूरी बनाई, बस बच्चे के साथ वक्त बिताने लगा। लेकिन जब रात गहराती और बच्चा सो जाता तो वो चुपचाप बालकनी में बैठकर उस आसमान को देखता जहां उसे लगता मेघा अब किसी तारे की तरह मुस्कुरा रही होगी। वो अपनी डायरी खोलता और लिखता, तुमने कहा था कि मुझे मुस्कान में जिंदा रखना। पर मुस्कान अब आती नहीं, बस सांसें हैं जो आदत बन गई हैं। समय की रफ्तार ने उसके दर्द को कम नहीं किया, बस उसे जीना सिखा दिया। आरव बड़ा होता गया। उसकी आंखों में मेघा की चमक थी, उसकी मुस्कान में वही मासूमियत। कभी कभी जब वो हंसता तो रोहन को लगता कि मेघा फिर से लौट आई है। वो बच्चे के हर जन्मदिन पर एक मोमबत्ती जलाता और धीमे से फुसफुसाता, हैप्पी बर्थडे मेघा, देखो हमारा बेटा अब तुम्हारी तरह बोलने लगा है। लेकिन एक दिन जब आरव स्कूल गया तो टीचर ने रोहन से कहा, आज आरव ने कहा कि उसकी मम्मा रोज उससे मिलने आती हैं। वो कहता है वो उसे कहानियां सुनाती हैं। आपने बताया था उनकी मम्मी। रोहन का दिल धक से रह गया। वो घर लौटा और बच्चे से पूछा, आरव बेटा मम्मा क्या कहानियां सुनाती हैं? आरव मुस्कुराया। वो कहती हैं कि पापा बहुत रोते हैं, इसलिए उन्हें हंसाना चाहिए। वो कहती हैं कि जब भी पापा उदास हों तो उनके पास जाकर कहना, मम्मा ने कहा है मुस्कुराओ। उस पल रोहन को लगा कि शायद प्यार सचमुच मरता नहीं, वो बस रूप बदल लेता है। शायद मेघा अब भी उसके आसपास थी, बस अदृश्य होकर। साल बीते, आरव जवान हुआ और रोहन बूढ़ा। बाल सफेद, पर आंखों में वही पुराना सन्नाटा। एक शाम जब हवा में हल्की ठंड थी, आरव ने अपने पिता के हाथ में डायरी देखी और पूछा, पापा ये क्या है? रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी मां की कहानी है बेटा, वो कहानी जो खत्म नहीं हुई, बस आगे बढ़ गई। आरव ने डायरी खोली। उसमें पहले पन्ने पर लिखा था, सच्चे प्यार को धोखा देकर वो चली गई, पर जो हुआ उसने मुझे जिंदा रहना सिखा दिया। रोहन ने आसमान की ओर देखा, आंखों में आंसू लिए और बहुत धीरे से कहा, तुमने सच कहा था मेघा, प्यार का मतलब पकड़ना नहीं, उसे आजाद करना है। उस रात उसने आखिरी बार अपनी डायरी बंद की। टेबल पर एक मोमबत्ती जल रही थी और उसकी लौ पर जैसे एक परछाई झिलमिला रही थी। वही मुस्कान, वही आंखें, वही मेघा। वो हवा में घुल गई, पर उसकी खुशबू अब भी बाकी थी। उस रात जब रोहन ने अपनी डायरी बंद की थी, उसने सोचा था कि अब शायद उसके शब्द भी उसके साथ बूढ़े हो गए हैं। पर जिंदगी के कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो तब तक खत्म नहीं होते जब तक सांस चलती है। मेघा अब भी उसके आसपास थी, हर गंध में, हर आवाज में, हर धड़कन के बीच कहीं चुपचाप बैठी थी। समय के साथ आरव ने अपने पंख फैलाए। उसने पढ़ाई पूरी की और उसी कॉलेज में पढ़ाने लगा जहां कभी उसके माँ बाप मिले थे। वो हमेशा कहता था, माँ की कहानियों ने मुझे जीना सिखाया। रोहन उसे सुनकर मुस्कुराता, पर दिल के भीतर कुछ हल्का सा दर्द फिर उठ जाता। एक दिन पुराने सामान को सहेजते हुए आरव को अलमारी के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें कुछ खत थे, पीले पड़ चुके, किनारे झरने लगे थे। ऊपर की चिट्ठी पर लिखा था, रोहन के नाम। आरव ने डरते हुए बक्सा पिता के पास लाकर रख दिया। पापा, ये शायद मां की चिट्ठियां हैं। रोहन का हाथ कांप गया। उसने धीरे से ढक्कन खोला और अंदर से वो खुशबू निकली जो वर्षों से बंद थी। वही महक जो मेघा के बालों में होती थी, वही जिसमें उसका घर बसता था। पहले खत को खोला। लिखावट अब भी वही थी, कोमल गोल अक्षरों में।
रोहन, जब तुम ये खत पढ़ रहे होगे, शायद मैं वहां नहीं रहूंगी जहां अब तुम बैठे हो, पर मैं वहां जरूर रहूंगी जहां तुम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो। तुम्हारे हर आंसू की नमी में, तुम्हारे बच्चे की मुस्कान में, तुम्हारे हर अधूरे वाक्य में। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता पाई। मैं डरती थी कि तुम मुझे रोक लोगे, और अगर तुम रोकते तो शायद मैं अपने फर्ज और तुम्हारे प्यार के बीच कहीं टूट जाती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, पर खुद को भी धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए चली गई। मुझे लगा था मैं लौट आऊंगी, मगर वक्त ने मुझे लौटने नहीं दिया। अब अगर कभी हवा में गुलाब की खुशबू मिले तो समझना वो मैं हूं। जब भी रात को तुम्हारे कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाए तो समझना मैं देख रही हूं कि तुम ठीक हो या नहीं। और जब तुम मेरे बिना मुस्कुराओगे तो जान लेना मुझे सुकून मिल जाएगा। तुम्हारी मेघा। रोहन ने खत के आखिरी शब्दों को बार बार पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनमें अब दर्द नहीं था, बस शांति थी। वो खत अपने सीने से लगाकर कुर्सी पर झुक गया। बाहर खिड़की से हवा आई और हल्के से उसके बालों को छू गई, जैसे किसी ने हाथ रखा हो। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि शायद मौत और जिंदगी दो किनारे नहीं हैं। कभी कभी प्यार दोनों के बीच पुल बन जाता है। वो धीरे से बोला, मेघा, तुम्हें पता है, मैंने अब मुस्कुराना सीख लिया है, पर हर मुस्कान में तुम्हारा हिस्सा होता है। वक्त आगे बढ़ा। आरव अब शादीशुदा था, उसके बच्चे थे। घर में अब फिर से बच्चों की आवाज गूंजती थी, जो मेघा को बहुत पसंद थी। रोहन के बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। हर शाम वो अपनी छत पर कुर्सी लगाकर बैठता, बच्चों की हंसी सुनता और धीरे से आसमान की तरफ देखता, मानो कोई अदृश्य साथी वहां बैठा हो। कभी कभी वो अपने पोते को गोद में लेकर वही गीत गुनगुनाता जो मेघा को पसंद था। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बच्चा हंसता और रोहन की आंखों में नमी तैर जाती। वो कहता, तुम्हारी दादी भी ऐसे ही हंसती थी। एक दिन सर्दियों की सुबह थी। धूप कमरे में हल्के से उतर रही थी। आरव ने देखा पापा अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, गोद में वही डायरी है। वो मुस्कुरा रहे थे और आंखें बंद थीं। वो उनके पास गया। पापा? कोई जवाब नहीं, बस चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो सुकून से भरी थी, जैसे किसी को आखिरकार जवाब मिल गया हो। टेबल पर वो खत रखा था, उसी के नीचे एक नया पन्ना जिस पर रोहन ने अपने आखिरी शब्द लिखे थे। मेघा, मैंने तुम्हें कभी नहीं खोया। तुम चली गई, पर तुम हर सांस में बची रही। अब जब मैं भी आऊंगा तो उम्मीद है तुम मुस्कुराओगी, क्योंकि इस बार मैं खाली हाथ नहीं आ रहा। अपने सारे वादे पूरे कर लाया हूं। आरव ने वो खत पढ़ा और आसमान की तरफ देखा। सर्द हवा में हल्की गुलाब की खुशबू थी। वो मुस्कुराया। मम्मा, पापा आ गए। उस दिन बादलों के पीछे सूरज थोड़ा और चमका था। घर में कोई नहीं था, पर दीवारों पर हल्की हंसी गूंज रही थी। शायद सचमुच प्यार कभी मरता नहीं, वो बस अपना ठिकाना बदल लेता है। एक दिल से दूसरे दिल में, एक सांस से दूसरी सांस में। और उस ठंडी सुबह में हवा में कहीं बहुत दूर मेघा और रोहन की हंसी एक साथ गूंजी, धीमी, कोमल और सदा के लिए अमर।